जय हिंद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए, ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आज का पहला सवाल है, इनमें कौन दहनशील पदार्थ है? पत्थर, चौक, कागज, धातु। तो ये 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दहनशील पदार्थ है। तो दहनशील पदार्थ हो जाएगा आपको कागज हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? कागज हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा सवाल है, सोडियम धातु किस तरह का दहन प्रदर्शित करता है? पहला ऑप्शन स्वतः दहन या विस्फोट या तीव्र दहन या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें स्वतः दहन। स्वतः दहन होता क्या है? तो स्वतः दहन आपको बता देते हैं, जैसे इसमें वैसा दहन होता है जो ज्वलनशील पदार्थ होता है, और ज्वलनशील पदार्थ जो है वायु में अगर खुला छोड़ दीजिएगा तो वो खुद ब खुद यानी कह सकते हैं स्वतः जलना शुरू कर देता है। स्वतः जलना जो है शुरू कर देता है, उसको स्वतः दहन कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर लिया जाए कि स्वतः जो है जलने वाला कौन कौन है, तो श्वेत फास्फोरस। अगर आप श्वेत फास्फोरस को लेते हैं तो श्वेत फास्फोरस क्या है, यह खुद ब खुद जलने लगता है। अगर वायु में इसको श्वेत फास्फोरस को खुला छोड़ दीजिएगा तो ये खुद जलने लगता है। नंबर 2, ये क्या है? विस्फोट। विस्फोट क्या होता है? तो आपको बता दें, इसमें जो दहन जो होता है कह सकते हैं तेज ध्वनि के साथ में दहन होता है। विस्फोट जो होता है तेज ध्वनि के साथ में होता है, जिसको क्या कहते हैं? विस्फोट कहते हैं। आप अक्सर देखते होंगे पर्व त्योहारों में जो पटाखा फूटता है तो उसका आवाज़ आप लोग को पता होगा, पूरा जोर शोर से आवाज़ देता है। तो इसी को क्या कहते हैं? विस्फोट कहते हैं। पटाखों का फूटना ये क्या हो जाएगा? विस्फोट के अंतर्गत आएगा। और दोस्तों तीव्र दहन क्या होता है? तो तीव्र दहन जो होता है ये वैसा दहन होता है जो यानी कह सकते हैं तुरंत जो है जलना शुरू कर देता है, तेजी से तुरंत जलना क्या कर देता है? शुरू कर देता है, जिसको कह सकते हैं तीव्र दहन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, स्वतः दहन। सोडियम क्या है? स्वतः दहन है, ये खुद जो है जलना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये रहा आपके सामने। 3 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक विषैली होती है? ऑक्सीजन या CO2 CO यानी कह सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर होगा जो सर्वाधिक विषैली होती है। तो सर्वाधिक विषैली कौन होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, सर्वाधिक विषैली होती है। कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपको, हाइड्रोजन H2 का ऊष्मीय मान कितना होता है? तो H2 का जो ऊष्मीय मान होता है 150 किलो जूल प्रति ग्राम, 150 जूल प्रति ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोमबत्ती की ज्वाला सबसे गर्म क्षेत्र। तो मोमबत्ती की ज्वाला की जो सबसे गर्म क्षेत्र होती है इसके बारे में कहा जा रहा है। दोस्तों देखिए, ये आपको मोमबत्ती है और ये इस क्षेत्र वाला यहाँ का जो क्षेत्र होता है इसको बोलता है नीला क्षेत्र। कौन क्षेत्र बोलता है? नीला क्षेत्र बोलता है। और जस्ट इसके ऊपर में कौन होता है? काला क्षेत्र होता है, याद रखिएगा। और ये जो जल रहा है ये फर्स्ट सेकंड वाला, इसको आप बोलिएगा दीप्त क्षेत्र बोलते हैं, दीप्त क्षेत्र। और ये सबसे ऊपर वाला होता है उसको बोलता है अदीप्त क्षेत्र बोलता है। उसको क्या बोलता है? अदीप्त क्षेत्र बोलता है। और ये आपको क्या है? मोमबत्ती है। सवाल आपको पूछा जा रहा है, मोमबत्ती है। सवाल आपको पूछा जा रहा है कि मोमबत्ती में जो है ज्वाला का सबसे गर्म क्षेत्र, तो ज्वाला का सबसे गर्म क्षेत्र कौन होता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा बाहरी क्षेत्र हो जाएगा।
इसका आंसर बाहरी क्षेत्र होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बाहरी क्षेत्र जो है सबसे गर्म क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, निम्न में से किसकी ज्वलन ताप सबसे अधिक होती है? कागज की होती है, या लकड़ी की होती है, या सब्जी वाला तेल की होती है, या किरोसिन तेल की होती है? तो सबसे अधिक जो ज्वलन ताप होती है, आपको पता है सबसे अधिक अगर कहा जाए तो किरोसिन तेल का होगा। इसको मिट्टी का तेल भी कहते हैं, किरोसिन तेल को मिट्टी का तेल भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किसके जलने पर अम्ल वर्षा होती है? सीएनजी को, सीएनजी का फुल फॉर्म हो जाएगा आपको कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, या पेट्रोल कहिए, या कोयला कहिए, या डीजल कहिए। यानी किसके जलने पर अम्ल वर्षा होती है? अम्ल वर्षा का जो फॉर्मूला है SO2 है। अम्ल वर्षा का फॉर्मूला क्या है? SO2 है। और अम्ल वर्षा का जो pH मान होता है, अम्ल वर्षा का जो pH मान होता है 5.5 से कम। अम्ल वर्षा का pH मान क्या होता है? 5.5 से कम। और अम्ल वर्षा क्या है? अम्ल वर्षा यानी कह सकते हैं जिसका pH मान जो है 7 से कम होता है, 7 से कम होता है, वह होता है अम्लीय होता है। जिसका pH मान 7 से कम होता है उसको क्या कहते हैं? अम्लीय कहते हैं। और जिसका pH मान 7 से अधिक होता है वह क्षारीय होता है। और जिसका pH मान 7 के बराबर होता है वह उदासीन होता है। तो अम्ल वर्षा का pH मान कितना है? 5.5 से कम होता है, यानी कह सकते हैं अम्ल वर्षा अम्लीय है। और दोस्तों अगर आपको शुद्ध जल का pH मान कहेगा तो शुद्ध जल का जो pH मान होता है, याद रखिएगा, शुद्ध जल का pH मान 5.5 से 5.7 5.5 से 5.7 के बीच होता है शुद्ध जल का pH मान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। बता देते हैं आपको कि अम्ल वर्षा के बारे में पूछा जा रहा है कि किसके जलने पर अम्ल वर्षा होती है। तो किसके जलने पर अम्ल वर्षा होती है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा आपको कोयला। कोयला को अगर जलाइएगा तो अम्ल वर्षा का फॉर्मूला बता दें फिर से, SO2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, एलपीजी में साधारणतः कौन सी गैस भरी जाती है? यह है ब्यूटेन है, या आप कह सकते हैं CO2 है, या CH4 मीथेन, या आप कह सकते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। एलपीजी का मुख्य घटक भी पूछता है कि मुख्य घटक में जो है किसका प्रयोग होता है, या मुख्य घटक में किसका उपयोग किया जाता है। तो मुख्य घटक में आपको जो उपयोग किया जाता है ब्यूटेन का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C4H10 ब्यूटेन। एलपीजी में ब्यूटेन गैस भरी जाती है।